ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 मई 2023। साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं। इसीलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं। इसीलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। आज का प्रश्न, किस निश्चय के बिगर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है? किस निश्चय के बिगर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है? कौन सा निश्चय है? अगर वो नहीं तो खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है। बाबा के बने बने, बाबा मेरा माना, आगे क्या? आगे भी तो निश्चय है, आगे भी निश्चय चाहिए। तो किस निश्चय के बिगर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है? उत्तर, अगर निश्चय नहीं है कि मोस्ट बिलवड बाप हमें पढ़ा रहे हैं, अगर निश्चय नहीं है कि मोस्ट बिलवड बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हम आए हैं ज्ञान और योग सीख कर वर्षा लेने, तो खाना बर्बाद हो जाता है। हम आए हैं ज्ञान और योग सीख कर वर्षा लेने, तो खाना बर्बाद हो जाता है। संशय उठा, माना तकदीर को लकीर लगी। इसीलिए निश्चय में ही विजय है। बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं। बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं। इसमें भी बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए। इसमें भी बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए। तो किस निश्चय के बिगर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है? अगर निश्चय नहीं है कि मोस्ट बिलवड बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हम आए हैं ज्ञान और योग सीख कर वर्षा लेने, तो खाना बर्बाद हो जाता है। संशय उठा, माना तकदीर को लकीर लगी। इसीलिए निश्चय में ही विजय है। बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं। इसमें भी बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये बच्चे कहते हैं, बाबा समझाते हैं, मैं साकार नहीं हूं, आकार में देवता भी नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं। ये भी आत्मा कहती है, सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है, परम आत्मा यानी परमात्मा। उसकी महिमा है, जिस परमात्मा को सभी भक्त याद करते। इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। अभी है रावण राज्य, आसुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाली संप्रदाय। ये कौन समझाते हैं? जिसको ये आंख नहीं जान सकती। आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है। जब आप पहचान देते हैं, तुम हमारे बच्चे हो,
जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं। परंतु मैं बाप होने कारण मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है, इसीलिए भगवानुवाच कहा जाता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा भगवानुवाच कहेंगे, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः कहा जाता है। एक ही बाप खुद कहते हैं, हे बच्चे, शिव भगवान उवाच, मैं तुम सबका भगवान हूं, सब मुझे याद करते हैं, मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी सदा शांत बनाता हूं। सिर्फ कहने मात्र तो नहीं, जैसे मनुष्य मनुष्य को प्राइज देते हैं, फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर, यहां मनुष्य की बात नहीं, सब मनुष्यों को प्राइज देने वाला वह बाप है। तुम श्रीमत पर प्योरिटी पीस प्रॉस्पर्टी स्थापन कर रहे हो, तुम जो मददगार बनते हो उनको प्योरिटी पीस प्रॉस्पर्टी का वर्षा मिलता है, कल पहले मुआफिक। अब तो परमपिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते, ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है, ये परमात्मा जो स्टार है उनका फोटो कैसे निकले? परमपिता परमात्मा एक ही है और है स्टार मुआफिक, फोटो निकाल ना सके। फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है वह उनको जानती है। अब यह है ही नई बातें, इसीलिए समझाते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, ये शरीर तो बाद में मिलता है, तुम आत्मा अविनाशी इमॉर्टल हो, शरीर मार्टर है। शरीर युवा वृद्ध होता है, आत्मा का चित्र तो निकल ना सके, साक्षात्कार हो सकता है और साक्षात्कार का भी फोटो नहीं निकाल सकते। बाकी समझाया जा सकता है, मनुष्य का देवताओं का फोटो निकल सकता है, परमात्मा का नहीं, इसीलिए मूंझते हैं, समझ ही नहीं सकते। अब बाप समझाते हैं, सारा कल्प जिस्मानी अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र शरीर में आए, तो अब हे आत्मा तुमको चेंज करना है। तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं, तुम इन कानों से सुनते हो, और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। तुम यहां आए हो परम पिता परमात्मा शिव के पास, परंतु वह है निराकार, जरूर वह निराकारी साकार में आए हैं, तब तो तुम आए हो ना। वो निराकार साकार में आए हैं तब तो तुम आए हो ना। तुमसे पूछा जाता है किसके पास आए हो, तुम कहेंगे शिव बाबा के पास। अब ये दादा बीच में दलाल है, क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर माना दादे की है, और बीच में बाप ना हो तो दादा कैसे कह सकते, है ना वंडरफुल। अब दादे का वर्षा कैसे मिले, बाप हो तब तो दादे का वर्षा ले सके। अब यहां सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता, सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता। सिवाय निश्चय के आने का मतलब सिद्ध हो ना सके, अगर निश्चय नहीं तो आ नहीं सकेंगे, और बिना निश्चय के आने का मतलब भी सिद्ध हो ही ना सके। आते हैं शिव बाबा से मिलने, ब्रह्मा द्वारा बाबा के पास जन्म लेने बिगर हम उनके कैसे बन सकते हैं। अब ब्रह्मा बाप के बच्चे बनेंगे तो दादे का वर्षा मिलेगा ना, तो दादे के पोतरे बनेंगे। तो ये तो समझने की बात है ना, परंतु माया बेसमझ बना देती है, फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं। क्या करते? समझदार बनाते हैं। तुम बाप को भूले हो, इसीलिए निधन के आर्फन बने हो, आदि मध्य अंत दुख पाते रहते हो। आधा कल्प से लेकर जब से तुम विकारी बने हो
तब से तुम दुखी होते होते अब महादुखी हो पड़े हो। जो देवताएं सदा सुखी थे इस समय महादुखी है। कहाँ स्वर्ग का राज्य भाग्य, कहाँ ये। अब यही तो तुम समझते हो, शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है, जिससे सचखंड कवच सा मिलता है। ये समझ कर यहाँ आते हो, ये समझ कर यहाँ आते हो, नहीं तो आने की दरकार ही नहीं। जिसने समझा ही नहीं कि मैं किसके पास जा रहा हूं, तो फिर आने की जरूरत क्या है, दरकार ही नहीं। बाहर में जाकर तुम भाषण करते हो कि बाप से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। बाहर जाके ऐसे ही भाषण करते ना। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैपलिंग लग जाएगी। बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी ये एक ही है जहां रोज पढ़ना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है और पवित्र बनना है। रक्षाबंधन भी गया हुआ है, बहन भाइयों को राखी बांधती है, माता शक्ति है ना। अब उन्हों का मर्तबा जरूर ऊंच करना है। भाइयों को भी कहते हैं तुम इन माताओं का रिगार्ड रखो, इनके मददगार बनो। सितम से भी बचाना है। पूरी रीति ना समझने के कारण उल्टी सुल्टी बात सुनाने से फिर बेचारी अबलाएं बांध हो जाती है। समझा नहीं है, अच्छे से नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो कुछ और की और बात बनाने लगते हैं। तो फिर जो बात बाहर में माताएं बहनें होती हैं उन पे बंधन पड़ जाता है, बांध हो जाती है। तो जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर बड़ा पाप का बोझा चढ़ जाता है। यहां तुम आए हो जीवन बनाने लिए। इस ज्ञान मार्ग में विघ्न भी पड़ते हैं, क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है, धारणाओं की बात है ना। जब धारणाओं पे बात आती है तो विघ्न भी आते हैं। क्राइस्ट को भी क्रॉस पर चढ़ाया, वह भी पवित्रता की बात थी। आत्मा पवित्र आती है, पवित्र बनाने की कोशिश करती है, फिर पोप पादरी लोग गुरु बन जाते हैं। वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए, परंतु आजकल शादियां आदि भी करा देते हैं। प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं है। यहां प्योरिटी है मुख्य, इस पर ही विघ्न पड़ते हैं। जैसे अमली को अमल बिगर आराम नहीं आता। अमली माना शराबी, जो शराबी होता है ना, उसको शराब के बगैर आराम नहीं आता। वैसे विष बिगर रह नहीं सकते। बाप समझाते मैं तुमको पति से पावन राजाओं का राजा बनाता हूं। तो तुम बच्चे जब यहां आते हो तो ख्याल रहता है, कोई को संशय तो नहीं उठता, ख्याल रहता है। जब आप आते हो तो ख्याल रहता है, कोई को संशय तो नहीं उठता, नहीं तो बहुत अबलाओं पर बंधन आ जाएगा। आ रहा है पर संशय बुद्धि है, तो उससे क्या होगा, अबलाओं पर बंधन आ जाएगा। फिर बड़ी सजा खाएंगे, क्योंकि बाप धर्म राज भी है। हम बाप निराकार को कहते हैं। भल आजकल तो मेयर को भी बापू जी कहते हैं, गांधी जी को भी बापू कहते थे, परंतु यह तो सब आत्माओं का रियल बाप है। ये कोई फालतू बड़ाई नहीं है। बाप माना बाप। हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं, बाप आते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। संशय लाती है माया रावण,
संशय को भूत कहा जाता है, निश्चय को भूत नहीं कहा जाता है। निश्चय से विजय को पाते हो, संशय भूत से विनाश को पाते हो। बाबा ऐसे क्यों करते हैं, बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं, बाबा ऐसे क्यों कहते हैं, ये सब संशय की निशानी है। बाबा ने ऐसे क्यों कह दिया, हा? बने बाबा के बने, पर जब बाबा समझा नहीं दे या सिखाए तो फिर ऐसे ऐसे अंदर संकल्प आए तो माना ये संशय है। बाबा ऐसे क्यों करते हैं, बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं, ये संकल्प आना भी संशय हुआ ना। बाप कहते ये तो प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु इसमें भी माता गुरु कहा जाता है। वंदे मातरम। माता गुरु बिगर किसका कल्याण हो नहीं सकता। गोपों का भी कल्याण होता है, वह फिर औरों की सर्विस करते हैं, मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं। चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास आपको ले चले। गोप ऐसे करते हैं ना, उनको ले आते हैं। ब्रह्मा कुमार तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है, जब सृष्टि रची होगी तो जरूर भगवान आया होगा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। अब ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परम पिता परमात्मा शिव ने। तो नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रचे? मनुष्य कहते भी हैं हमको खुदा ने पैदा किया, तो जरूर खुदा को फिर जिस्म में आना पड़े। जिस्म का नाम क्या? संन्यास लेने कारण, उनका बनने कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। देखो सृष्टि कैसे रची जाती है, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। गीता आदि में ये बातें कुछ भी नहीं है, ये नॉलेज है सदगति की। तो बाप ही सदगति दाता है, वह रचता ही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बल सारी दुनिया में ढूंढो ढूंढो, कोई है जो रचता के और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो सिवाय ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के? है कोई? सो भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चे जान सकते हैं। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे माने जिनके जीवन में ज्ञान हो, ऐसे बच्चे बाप को अच्छी रीति जानते हैं, बाप की रचना को भी अच्छी रीति जानते हैं, उसके आदि मध्य अंत को भी अच्छे से जानते हैं। ये संगम ही है जिस समय हमें पूरी पहचान होती है। बाकी कल्प का और कोई हिस्सा नहीं जिसमें पहचान होती हो, सिर्फ संगम है ये। तुम्हें सिद्ध करना है कि परम पिता परमात्मा बाप है, ना कि वह सर्वव्यापी है। आखिरीन सभी समझ जाएंगे कि ये ज्ञान इन्हों को परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा देते हैं, इसीलिए इनका नाम ही है ब्रह्मा ज्ञान। इसलिए वो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्मा ज्ञान। जरूर बाप से मिला होगा, वह है ज्ञान सागर, उनकी महिमा है। और ज्ञान का कलश फिर माताओं को दिया है। तो बाप आकर इन माताओं को ऊंच बनाते हैं। पुरुष भी ऊंच बनते हैं, परंतु इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं, माताओं का नाम क्यों डाला है, क्यों डाले? बाप आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं। बाप बच्चों को ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसका नाम रखा है ब्रह्मा ज्ञान। तो ज्ञान शिव बाबा का है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तो ब्रह्मा खुद भी कहते ज्ञान सागर मैं नहीं हूं, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, बाबा का बना हूं, तब बाबा ने नाम रखा है।
एडॉप्टेड जो होते हैं ना, उनका नाम बदला जाता है। तो कितनी अच्छी रीति वहां पर समझाते हैं। बड़ी राजधानी स्थापन होती है। लिखा हुआ भी है ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला निकली। रुद्र माना शिव। अब श्री कृष्ण तो प्रिंस था, वे कैसे यज्ञ रचेगा। अब श्री कृष्ण ने स्वर की रचना नहीं रची और वह तो रचयिता ही रचेगा। तो ये बातें समझेंगे भी वे जो अपने कुल के होंगे। और देवी देवता धर्म वालों की चैपलिंग लगेगी। तुम समझते जाएंगे कहाँ तक उठाते हैं। सूर्यवंशी में जाएंगे व चंद्रवंशी में जाएंगे व प्रजा में, तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन कितना क्या उठाता है। उसकी एक्टिविटी अपने आप बता देगी, अपने आप को भी बताएगी, दूसरों को भी दिखाई देगा, सब साक्षात्कार होगा। सब समझते हैं, मौत पर कोई भरोसा नहीं है कोई? सब समझते, कोई भरोसा नहीं है। आजकल तो बैठे बैठे झट मौत हो जाता है। अभी देखो तो था, अभी देखो तो नहीं है। हो गई ना काले मृत्यु। और स्वर्ग में काले मृत्यु होती नहीं। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करते हैं। हम अपने को सुखी रखें, साहूकार बने। कोई को 5 रुपया मिलेगा तो कोशिश करेंगे 6-7 मिले। हाँ, ऐसे ही है ना। किसी को 5 रुपया मिल रहा होगा तो कोशिश तो यही रहेगी कि 6-7 मिले। और बाप कहते मैं तो तुमको संपत्तिवान बना देता हूँ, 6-7 की भी बात नहीं है ना। अब सन्यासी तो कहते सुख कागविष्टा के समान है, वे क्या जाने। और वैसे बाप समझाते हैं हठ योगी किसको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति, तो इसका अर्थ भी नहीं बता पाते हैं। क्योंकि मुक्ति को भी वो नहीं जानते, तो जीवन मुक्ति तो वो दे ही नहीं सकते। क्योंकि जीवन मुक्ति का अर्थ है स्वर्ग, सुख, और सुख का अर्थ तो उन्हें पता ही नहीं है सन्यासियों को। और जीवन मुक्ति परम पिता परमात्मा ही देते हैं इन माताओं द्वारा। जरूर पुरुष भी होंगे, पुरुष हाँ, फिर औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। मेजोरिटी माताओं की है। तो नाम भी गोपाल, कन्हैया, हाँ गाया हुआ है, बैल पर थोड़े ही नाम है ना। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से ना माया उड़ा देती है। बच्चे आते हैं निश्चय से कि हम जाते हैं मौज पिलावड़ बाप के पास, तो ये आत्मा ने मुख से कहा जाता हूँ परम पिता परमात्मा के पास, राजयोग और ज्ञान सीख वर्षा लेने लिए। नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं। नहीं तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं। अगर समझा ही नहीं कि क्या लेने आए हैं तो फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं। इस ख्याल से नहीं आएंगे तो संशय ही उठा कर ले जाएंगे। जो ये सोच के आता है ना मैं राजयोग और ज्ञान सीख कर वर्षा लेने के लिए आया हूं, बाबा के पास आया हूं, बाबा से लेने आया हूं और बाबा ही सब कुछ देने वाला है। जो ये समझ कर बाबा के पास आता है वो निश्चय में जीत जाता है। जो ये समझे तो अपना भाग्य लेना। अगर नहीं समझे तो यहाँ आने की जरूरत नहीं। इस ख्याल से नहीं आएंगे। मान लो आ भी गए लेकिन ये ख्याल नहीं है कि मैं अपना भाग्य लेने आता हूं, भगवान से भाग्य लेने आता हूं। तो जो इस ख्याल से नहीं आते तो फिर वो संशय उठा कर ले जाएंगे। माना अपना खाना बर्बाद करेंगे, फिर लकीर लग जाती है। इसीलिए कहा जाता निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यन्ति। यही सुना है ना हमने। निश्चय बुद्धि क्या होता है? हम सबको निश्चय है बाबा है, यही हमारा सब कुछ है? पर यही हमारा सब कुछ है, इसमें बहुत नंबरवार हो जाते हैं हम सारे। बाबा समझाए बच्चे ऐसे करना, फिर भी ना समझ आए और इधर उधर समझ नहीं जाए आत्मा, तो क्या समझ पाएगी?
कौन तुम्हें समझा रहा है? भगवान से ऊपर कौन है? कोई नहीं है। तो निश्चय ये मान लेना कि बाबा है, उसके बाद निश्चय की परिभाषा आगे शुरू होती है। कई कहते हैं अरे निश्चय तो है हमको, फिर भी वो दुखी दुखी रहते हैं। तो माना ये कैसा निश्चय है कि तुम्हें ये मालूम है कि भगवान तुम्हारे साथ खड़ा है, फिर भी तुम दुखी हो कि कोई साथ नहीं देता है? ये कैसा निश्चय है? माना निश्चय अभी पूरा नहीं है, इसीलिए तुम्हें दुखी होना पड़ता है। चाहे कोई भी है, चाहे कोई दूसरे को देखता है ये दुखी है, तो अपने को भी देखे मेरा कितना निश्चय है, मैं क्यों दुखी हूं। निश्चय बुद्धि विजयंती गाया है, संशय बुद्धि विनश्यंती गाया हुआ है। तो निश्चय से जीत होती है। कौन सी जीत होती है? कि जो बाबा कहे वो सत्य है, उसके अलावा सब कुछ असत्य है। पहले ही लिखवा लेना चाहिए कि किसके पास जाते हो। परम पिता परमात्मा पास, बस वही समझाते हैं, वही समझा रहे हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते हैं। कितनी नौंधा भक्ति करते हैं। जब एकदम गले में कुरारी लगाने आते हैं, कहते हैं अगर साक्षात्कार ना हुआ तो हम मर जाएंगे, तब मुश्किल से दीदार होता है। अब यह भी साक्षात्कार मैं कराता हूं। यहां तो बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है, एम ऑब्जेक्ट है, साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन इसमें खुश नहीं होना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो यह प्रारब्ध कैसे पा सकते हैं? इसीलिए पुरुषार्थ फर्स्ट, ना कि साक्षात्कार फर्स्ट। पुरुषार्थ फर्स्ट। आपने पुरुषार्थ से हर चीज को समझा ना, तो आपको कोई मात नहीं दे सकता, कोई संशय पैदा नहीं हो सकता। फिर तो जो बाबा कहेंगे वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये ऑटोमेटिकली आपके दिल से अपने आप निकलेगा, कुछ किसी के कहने की जरूरत नहीं है। तो पुरुषार्थ फर्स्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, श्रीमत पर चल, बाप के साथ मददगार बन, सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर पीस प्राइज लेनी है। श्रीमत पर चल, बाप के साथ मददगार बन, सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर पीस प्राइज लेनी है। दूसरा पॉइंट, माताओं बहनों को सितम से बचाना है। माताओं बहनों को सितम से बचाना है। माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। आज का वरदान, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दातावन सर्व को सहयोग दो। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दातावन सर्व को सहयोग दो। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को और बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े से बड़ी देन।
बिगड़ा हुआ कार्य उसको सही करने में सहयोग, बिगड़े हुए संस्कारों को उसको सही करने में सहयोग, और बिगड़े हुए मूड को, जैसे मूड खराब हो तो उसमें तो बड़ी डिफिकल्टी, सामने वाला तुम्हें भी बिगाड़ देगा अगर आप अपनी स्थिति में स्थित नहीं होंगे। तो बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े से बड़ी देन। इसने ये कहा, ये किया, ये देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। इसने ये कहा, इसने ये किया, ये देखते सुनते भी, पर हम क्या करते हैं? इसने ये कहा, इसने ये किया, मैंने 4 पैर आगे ये कहा, 4 पैर आगे ये सुना। मतलब हम जो सुन रहे हैं उसको इस्तेमाल कौन से दिन करना है? अगले जन्म में कब करेंगे? प्रैक्टिकल बात जो हो रही है, हम सुबह सुनते हैं और दोपहर तक भूल जाते हैं। दोपहर तक क्या, आधे घंटे में भी भूल जाते हैं। मतलब यहाँ से बाहर निकलो वैसे ही भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं है। अभी 3 मिनट का योग करेंगे, उसमें भूल जाएंगे कि क्या कहा बाबा ने। ये सब कुछ करने के लिए कहा ना बाबा ने, पर जो आत्मा करती है ना, वो दूसरों पे उंगली नहीं उठाती है, और जिसे खुद करना होता है वो ही बाबा के लिए मददगार है, क्योंकि उसका एग्जाम्पल बाबा ने देना है। आपको तो बनना है ना एग्जाम्पल। आपने ये थोड़ा देखना है कि दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आपको तो कोई जिम्मेवारी ऐसे वाली नहीं दी है कि आप दूसरों के चार्ट या दूसरों की उसमें जाएं। आप अपना रिकॉर्ड देखो, ठीक है, मेरी सोच ठीक है, मेरी एक्टिविटी ठीक है। अगर कोई बात भी ड्रामा प्लान अनुसार सामने आए तो मैं गलत बाबा को दिखाई ना पड़ू, बाबा मुझे देख के ये ना कहे कि मुझे तूने गलत किया, तुझे मैंने शिक्षा दी थी, तूने वही कर दिया, बाकी जिम्मेवारी मेरी, मैं देख लूंगा, सब कुछ बाबा संभाल लेगा। लेकिन यहाँ तो हम खुद ही सारा कुछ संभालने लगे पड़े हैं, खुद ही सारे निपटारे कर रहे हैं, तो कैसे सहयोग देंगे? जो हमारे बात करने का तरीका है, जो हमारे वाइब्रेशंस हैं, उसके अंदर वो कोई स्नेह नहीं है। क्यों क्या, क्यों क्या, क्यों क्या, बस ऐसे ही है। दूसरे भी आपसे यही करेंगे, आप भी यही करेंगे, तो तालमेल ये तो फिर बदला बदली का हो रहा है। इसने ऐसा कहा था, मैंने ये बदला ले लिया, उसने वैसा कहा था, मैंने ये बदला ले लिया। तो इसमें आपका कोई करैक्टर नहीं बन रहा है। ना ही आपको अपने आप में कोई चेंज नजर आना है, ना ही दूसरों को आप में चेंज नजर आना है। सालों साल वैसे ही है, एक ही पीक पे चल रहा है। उसमें भी बाबा ये कह रहे हैं, इसने ये कहा, इसने ये किया। फिर हम ना बातों को रिफाइन उनके शब्दों से करने लग जाते हैं कि उसने इतना कहा था, फिर मैंने, अरे गलत तो दोनों ही है ना, कौन सही तो कौन गलत? सभी गलत। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन बाप समान होता तो ये बात ही सामने नहीं आती, और आपको समझ में आ जाता, अरे बाबा देख रहा है, कोई बात नहीं, मुझे तो बाबा जैसा बनना भाई। तो आपका गुणों की तरफ, शक्तियों की तरफ अटेंशन होता और आप उसका इस्तेमाल करते। तो यही देखने की जरूरत है। तो बनो, रिफाइननेस लाओ, अच्छा सा बनो। सहयोग ऐसे नहीं दिया जाता जब तक अंदर से आपका ये जो है ना मैलापन, कल इसलिए बाबा ने टाइटल दिया था, अंडरलाइन करो, निर्मल स्वभाव पर अटेंशन खिंचवाया था। क्योंकि जब मैल पुरानी होगी नहीं तो नया इशू खड़ा ही कहाँ से होने वाला है? नए इशू खड़े तब होते हैं जब पुरानी मैल होती है साथ में। तो इसलिए हर बात में इश्यूज आ जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें बाबा ने क्या डायरेक्शंस दी हैं, क्या शिक्षाएं दी हैं, क्या बाबा ने आज कहा है, मुझे उसको चलो ज़्यादा याद नहीं भी रख सकते तो आप सारे दिन की जो ये आज के दिन की मुरली है उसको ही अटेंशन रख के आज के दिन में जीना शुरू कर दो। हर रोज़ तो बाबा कुछ नई नई चीज़ें बताता है, तब भी कुछ बदलाव आ जाए। तो इसने ये कहा, ये किया, ये देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो ना तो अपने सहयोग से जगह भर देना। यही है मास्टर दाता बनना। ओके, आज का स्लोगन सदा हर्षित रहना है ना? सदा हर्षित रहना है
तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। माना खुश कब रहते हैं, हर्षित कब रहते हैं? जो हर चीज को देखते हुए बाबा की जो शिक्षाएं हैं उसके आधार पर हर चीजों को देखते हैं। चाहे दूसरों के स्वभाव या संस्कार हो, उस पे बाबा ने क्या समझाने दिए है, इस ड्रामा में हर एक के स्वभाव संस्कार के कारण क्या क्या होगा उस पे बाबा ने क्या समझाने दिए है, हिसाब किताब है उस पे क्या बाबा ने समझाने दिए। वो सारी चीजें हमको इमर्ज होनी चाहिए, तब तो हम किसी और के पाठ को साक्षी होकर देखेंगे। और जब साक्षी होकर देखना आएगा तब हर्षितपन आएगा, वरना क्यों क्या में जाएंगे तो मुरझाएंगे ही, दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो अगर सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को